नमस्कार दोस्तों, जनता कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 का यहाँ पर मैथ्स का पेपर आपको बताने वाला हूं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये क्लास 10th का पेपर है और ये पेपर इस बार 48 मार्क्स का आया है। यहाँ पर आपको जो टाइम भी है वो भी कम कर दिया है। यहाँ पर ये 2 घंटे 45 मिनट का पेपर आया था। यहाँ पर मैं इसके सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ इसके। तो यहाँ पर वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप यहाँ पर इसके आंसर जान सकें। तो यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है द। आंसर यहाँ पर द इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है समांतर श्रेणी 7, 10, 13 डैश 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 43 में पदों की संख्या है। तो यहाँ पर कितने पद होंगे, इसका फॉर्मूला जो होता है वो हम जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इससे यहाँ पर आप एन का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ए एन का मान आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो एन का मान आएगा वो हो जाएगा 13, यानी कि अ ऑप्शन यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, साइन 60 का मान होगा। तो यहाँ पर साइन 60 का जो मान है वो क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स √3/2। क्वेश्चन नंबर 4, बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4 का बहुलक होगा। तो बहुलक के लिए अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जानते होंगे कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है नंबर वो आपका बहुलक होता है। तो यहाँ पर 4 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, इसका मतलब ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 4 इसका बहुलक होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 से। यहाँ पर ये हर एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक है। यहाँ पर 5 नंबर के पाँचों सॉरी एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। तो इसके जब आप मूल निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसके मूल आएंगे यहाँ पर आपके -5 और -9। तो यहाँ पर इनका जो योग करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 20, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -20। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, समांतर श्रेणी 8, 15, 22, 29 का सारवंतर है। तो यहाँ पर इसका डी का मान पूछा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 8 से लेकर 15 तक 7 का गैप है, फिर 15 से 22 तक फिर 7 का गैप है। इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 7, यानी कि डी जो है सारवंतर जो है वो 7 आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपकी 1, 3, 5, 7 और 9। तो यहाँ पर इनका योग होगा 25। तो 25 में आप 5 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा, यानी कि 5 विषम संख्याओं का माध्य 5 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, रेखा x बराबर 3 डैश अक्ष के समांतर होंगी, यानी कि कौन से अक्ष के समांतर होंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये y अक्ष के समांतर होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, माध्य का ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो माध्य का ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। ये होता है माध्य का ज्ञात करने का सूत्र, यानी मीडियन ज्ञात करने का सूत्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर आपके, इसमें पूछा है आपसे कि यहाँ पर ये भाग 3 में पूछा है सही गलत, प्रश्न संख्या 10 से लेकर 14 तक पूछा गया है। यहाँ पर सही गलत आपको बताना है। तो यहाँ पर सही गलत जो है इसके बेस पे जो है आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पर बोल रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सारवंतर डी हो तो nवें पद ज्ञात करने का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर ये सही है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सही। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदु P, यानी कि बिंदु दिए हैं 3, -4 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ये आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका आप जब आप डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर जो 3 होता है वो x एक्सिस पे आता है, यानी कि यहाँ कहीं आएगा, और जो -4 होगा वो y पे आएगा, यानी कि यहाँ होगा। तो यहाँ पर जब भी मिलेंगे वो इस पॉइंट में मिलेंगे। और ये वाला जो एक्सिस जो आपका होता है, यानी कि ये जो चतुर्थांश होता है क्वाड्रेंट होता है, ये आपका चौथा क्वाड्रेंट होता है, दूसरा नहीं होता, यानी कि द्वितीय नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका गलत। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा का मान 60 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा आपका सही। इसके लिए आपको वो टेबल याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, x इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। तो ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, 2, 4, 8, 16, 32 एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर आपको समांतर श्रेणी जाननी है, तो इसके लिए आप इसको एक गैप को देख लीजिए। तो यहाँ पर ये आपका आंसर निकल आएगा। तो 2 से 4 तक का 2 का गैप है, फिर 4 से 8 का 4 का गैप है, फिर 8 से 16 तक 8 का गैप है, फिर 16 से 32 तक 16 का गैप है। तो यहाँ पर जो है गैप अलग अलग चल रहा है, यानी कि जो अंतर चल रहा है वो अलग अलग चल रहा है, जबकि यहाँ पर सार्वंतर एक जैसा होना चाहिए। इसका मतलब ये भी आपका हो जाएगा गलत। आगे देखते हैं अब
भाग 4 में अति लघुतरात्मक प्रश्न है 15 से लेके 20 तक। द्विघात बहुपद क्वेश्चन नंबर 15 है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य के ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसके शून्य ज्ञात करेंगे तो शून्य किसके आएंगे, -5 और -2। क्वेश्चन नंबर 16, 48 और 105 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो आपका आएगा यहाँ पर 3। क्वेश्चन नंबर 17, पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, और यहाँ पर बोल रहा है इफ़ द एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स ऑफ द सन। यहाँ पर 3 गुनी बोल रहा है और यहाँ पर 5 गुनी बोल रहा है। तो यहाँ पर आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो यहाँ पर 5 गुना कर दीजिएगा, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो 3 गुना कर दीजिएगा, या अगर आपने 5 गुना किया है तो भी सही ही होगा, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश का जो है वो इंग्लिश को जो है वो प्रेफरेंस पहले दी जाती है। इसका मतलब आपका इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा सही माना जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर पुत्र की x वर्ष है तो ऑटोमेटिकली पिता की 5x हो जाएगी, और 5 वर्ष पश्चात जो पिता की आयु वो हो जाएगी 5x प्लस 5। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, समांतर श्रेणी 1, -2, -5, -8 के अगले दो पद लिखिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनका जो सार्वंतर है वो -3 चल रहा है, तो यहाँ पर इसको -3 से बढ़ा दीजिए तो आगे के दो पद हो जाएंगे -11 और -14। तो ये दो आगे के पद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, मान ज्ञात कीजिए साइन 60 प्लस कॉस 30। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2, और इसका कॉस 30 का भी मान होता है √3/2। इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा √3, यानी कि 19 का जो सॉल्यूशन होगा वो √3 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1 तथा शून्यकों का गुणनफल 1 हो। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण के लिए इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 जब रखेंगे तो यहाँ पर एक्स ही आएगा, और प्लस एल्फा बीटा यानी कि गुणनफल जो है वो भी 1 ही है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको सॉल्व करना होगा। उसके बाद है भाग 5 लघुतरात्मक प्रश्न 21 से लेकर 27 तक। 2 नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पर, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं 306 और 675 का HCF 9 हो तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। तो उनका LCM ज्ञात करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो LCM इज इक्वल टू हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF, यानी कि 306 इंटू 675/9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका जो LCM निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 22,950, यानी कि अगर आपका ये राइट आंसर आ रहा है तो आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 22, द्विघात बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 6 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो c/a क्या होगा, c क्या है -6, और बटे में क्या दिया हुआ है आपको a, यानी कि a यहाँ पर a ही रहेगा तो वो a ही दिया हुआ है। इज इक्वल टू में यहाँ पर गुणनफल क्या आएगा 6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a का मान निकल के आ जाएगा, तो a बराबर आएगा -1, यानी कि a का मान अगर आपका -1 आ रहा है तो आपने इसका क्वेश्चन सही किया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, p के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4/2 बराबर p/2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p का मान आपके निकल के आ जाएगा 4। तो p का मान अगर 4 आया है तो आपका आंसर सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो 30वां पद, इसके लिए फॉर्मूला आप जानते ही हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इज इंटू डी। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर आपका an यानी कि a30 जो है 30वां पद निकल के आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका -77। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर आपको दिया है 2 10 30/1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो 10 30 की जो मान होता है वो होता है आपके 1/√3। अपॉन में यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो यहाँ पर 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके 2/√3 बटा यहाँ पर आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा आपके 3/√3। तो 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा √3,
यानी कि 25वें क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा √3। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पर एफ का जो है टोटल आएगा, ये आपका यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो टोटल आएगा इसको जोड़ लीजिए, 8 और 4 12, 12 और 14 यहाँ पर हो जाएगा 26, 26 और 11 हो जाएगा 37 और 3 40, ये हो जाएगा 40। और एफ एक्स यानी कि एफ और एक्स का गुणा करके जब आप टोटल करेंगे तो वो आपका आएगा 281, यानी कि 281 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 7.025, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर आपका निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी माध्य ज्ञात करना है, यहाँ पर आपके मान बड़े होंगे तो इसलिए आप यहाँ पर कल्पित माध्य वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सीधा आंसर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आएगा 28.64। ये अगर आपका आंसर आया है तो आपका आंसर सही है। फिर 28वां क्वेश्चन है वो जो चैप्टर नंबर 3 से है, इसमें आपको आलेखीय विधि से इसको हल करना है, यानी कि आपको ग्राफ दिया जाएगा, वो आपको ग्राफ करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन आप खुद से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ बनाने में वीडियो लंबा हो सकता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका आ जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है यहाँ पर इसमें बोल रहा है सिद्ध करो, प्रूव इट। यहाँ पर जो है ये जो दोनों क्वेश्चन है, और मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा है, ये आपके 8.4 से पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि ये एग्जाम्पल का हो सकता है, क्योंकि चैप्टर में इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये प्रूफ करने हैं तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं हो सकता, इसमें आपको आंसर बताया नहीं जा सकता, क्योंकि आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर ये लेके आना ही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, इनका माध्यम ज्ञात कीजिए, यानी कि मीडियन आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का मीडियन का आप फॉर्मूला जानते ही होंगे, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर इसका मीडियन आप ज्ञात करेंगे तो आपका मीडियन जो आएगा वो आएगा 45.5, ये आपका आंसर आ रहा है, तो आपने सही किया है। और यहाँ पर आपका निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। पी का मान ज्ञात करना है तो पी का मान यहाँ पर जो आएगा वो आपका आएगा यहाँ पर 3। तो ये आपको, अगर आपका 3 मान आ रहा है, इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन को भी सही किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से यहाँ पर आपको जो है ये पेपर पूरा समझ में आया होगा। और आप इसी तरह से और भी पेपर्स देखना चाहते हैं हाफ ईयरली के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपके लिए और भी वीडियोस इसी तरह से आपको मिलते रहें। थैंक यू।